आर्क ब्रिज वो मोरबी का जो है, अब गुजरात वाला जब आएगा मैप वाला, ठीक है, गुजरात में ही मोरबी है, ठीक। तो अच्छा, राजगीर वाला नहीं, तो देखिए टूरिज्म कहीं भी है तो घूमने वाला ही टूरिज्म है, ठीक है। पहाड़ी एरिया जो चीज़ें अच्छी लगती हैं तो उसके लिए चाहिए भी तो। अब यही ये पहाड़िया जो नाम पड़ा है उसी के नाम पे पड़ा है ना। ठीक, पंजाब पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, पंजाब में अमृतसर पढ़ाए हैं। ठीक, यहाँ पे आपका पठानकोट क्या हो गया? अभी भी कॉलेज पे हंस रहे हैं क्या आप लोग? नहीं, हमको जाना है लेकिन अभी थोड़ा सा इसको पढ़ा लेंगे तब। अरे हाँ, अब हाँ एकदम यही सर, क्या भाई घर का सिस्टम देखना पड़ता है, तब उसी लिए सब लोग सोचते हैं ना कि मतलब इसके चक्कर में हम ना पड़े, ठीक है। हम पे तो नहीं है लेकिन हमारी फैमिली से रिलेटेड कुछ है तो देखना पड़ता है, घर पे कोई नहीं है तो, ठीक है। पठानकोट, ठीक, इसमें 2016 में इस पर हमला हुआ था हमारे एयरबेस पे, ठीक है। इसको बताए थे हम, यहाँ पे होगा गुरदासपुर होगा यहाँ पे। अच्छा, कल हम जब बता रहे थे आप लोगों को नदी फिजिकल मैप में थोड़ा सा आइए आप लोग, तो फिजिकल मैप देखिए जिसमें पहाड़ी एरिया मैदानी फिजिकल मैप में आई, इसी वाले के पंजाब वाले के फिजिकल में आइए, नीचे यहीं पे फिजिकल है ना, नीचे यहीं पे फिजिकल है, ठीक है। जब नदी बनाया होगा, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है बारी और विश्व दोआब बनाया है क्या फिजिकल मैप में? बारी और विश्व दोआब, रावी और ब्यास के बीच होगा बारी दोआब, लिखा है, उसको हम करवाएं हाईलाइट में, बारी दोआब को। यहाँ पे देखिए विश्व दोआब के ऊपर देखिए बारी दोआब है, हाईलाइट करवाएं ना, बारी दोआब हाईलाइट कराएं। फिजिकल में देखिए, फिजिकल में देखिए बारी दोआब नहीं दिया है, उसी पंजाब वाले फिजिकल में देखिए नीचे ना बारी दोआब दिया होगा, बारी दोआब दिया है, उसको हाईलाइट कर लीजिए, उसी के नीचे विश्व दोआब दिया होगा, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये एसएससी का एग्जाम नहीं है, ठीक। वो जब क्वेश्चन पूछेगा आपको पंजाब का मैप दे देगा, ठीक है, पंजाब का मैप दे देगा और यहाँ पे नदी बना देगा, ठीक। इस तरीके का नदी बना के अब बोल देगा कि इसके बीच जो दोआब स्थित है उसका नाम बताइए, ठीक है। ये नदी आपकी जो आ रही है इस नदी का नाम है रावी। आप वो ये नदी देगा, नदी का नाम भी नहीं देगा, ठीक है, और सिर्फ ये नदी को दर्शा के दे देगा। अब आपको देखना है कि पंजाब से कैसे कैसे नदी गुजरी है, ठीक। वो क्वेश्चन जब पूछता है, आप पीछे जो है इसी मैप के पीछे देखिए क्वेश्चन दिया होगा, देखिए पीछे लास्ट में एकदम देख रहे हैं, देखिए पीछे देख रहे हैं, मैप बनाया है ना, और देखिए आपने दिया क्या, थोड़ा सा खोलिए और यही सर वाले में प्रॉब्लम है, ये सब देखिए दिया ना, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है ना, और खोलिए और दिया होगा, देख रहे हैं क्वेश्चन दिया है, इसमें देखिए सिर्फ मैप बनाया है और उनमें सिर्फ जगहों को पूछ रहा है, ठीक है, इन लोगों में नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब इस तरह का वो दे देगा, ठीक है, वो जो क्वेश्चन दिया वो यूपीएससी का क्वेश्चन सब दिया है, इस तरह का क्वेश्चन देगा। अब ना वो आपको नदी देगा, देखिए कुछ जगह भी नहीं लिखा होगा वहाँ पे, कुछ नहीं, सिर्फ लोकेशन डॉट डॉट दिया है, ठीक है। आप उस डॉट डॉट की वजह से आप क्वेश्चन बताइए, तो आपको क्या लगता है आसान है क्या?
ये मैप क्यों पढ़ाया जा रहा है? आपको हम जम्मू कश्मीर के बिंदी बिंदी करके बताएं कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये लोकेशन है। फिर जब नदी पढ़ाएंगे तो फिर बताएंगे जम्मू कश्मीर में आके। फिर जब पहाड़ पढ़ाएं तो आप लोगों को बताए ही हैं कि पहाड़ ऐसे ऐसे है। अभी हम पहाड़ जम्मू कश्मीर का पहाड़ पढ़ाए ही नहीं है, सिर्फ इसी तरह नॉर्मली बता दिए हैं। जब हम ये बताना है कि पहाड़ी जब हम आपको पढ़ाएंगे तो पूरे पूरे भारत की पहाड़ी लेके पढ़ाएंगे। ये बताएं आप लोगों को ना कि हम कुछ छोड़ेंगे नहीं। तो आप जो है आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा जो प्रीलिम्स में पूछता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेंस में नहीं पूछेगा, मेंस में भी पूछेगा। और मेंस में क्वेश्चन क्यों पूछता है? जैसे जब हम आपको पढ़ा रहे थे ज्योग्राफी, ठीक है, तो ज्योग्राफी जब पढ़ा रहे थे हम आपको बताए थे ना कि जब मौसम का पूछेगा चाहे ये पूछ देगा कि हिमालय से हमको क्या बेनिफिट होता है, ठीक है, हमको हिमालय से क्या फ़ायदा होता है, इकोनॉमी से उससे क्या मिलती है हिमालय से, तो आप उसको बना के उसका चित्र बना के तब दर्शाएंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलता है। आप कॉपी देख लीजिए ना मेंस की आप कॉपी देख लीजिए, ठीक है। देखिए हम उतने जैसे क्या है कि अभी आप हमारे बारे में थोड़ा छोटा सोचेंगे, ठीक है ना। यही चीज़ अगर बड़ी संस्था का कोई टीचर यही चीज़ जिस शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, इसी शब्द का प्रयोग भी करते हैं, कुछ अलग नया नहीं लाएंगे ना कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे, ठीक है। जब वो बड़ी संस्था का टीचर जब आपको बोलता है तो आप थोड़ा सा उसका आप पे फिर गहरा पड़ता है, ठीक है। हम बोल रहे हैं थोड़ा सा आप उसको लाइटली ले रहे हैं, ठीक है। अब हम आपको पीछे दिखा रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं इसी तरीके के क्वेश्चन में पूछेगा। अब बताइए इसमें कहीं जगह दिया है, सॉरी पंजाब का नक्शा आपको पता रहना चाहिए कि पंजाब का नक्शा इस तरह का है, ठीक। अब उसमें जो है आप ये दे दिया, आपको पता रहना चाहिए कि पंजाब के ऊपरी भाग से जो है रावी नदी जाती है, ठीक। ये भी वो दे सकता है कि यहाँ से जो चिनाब नदी जा रही है, ठीक। ये भी दे सकता है कि झेलम नदी ऊपर से जा रही है, ठीक है ना। अब वो पूछेगा कि इनके बीच जो दोआब स्थित हैं उनके नाम बताइए, ऑप्शन दे देगा बारी, ठीक है, और जो बिष्ट है, रचना है, ये जो सब दुआब हैं, ठीक है। अब उनके नाम लिखिए, प्री में आ जाएगा ऑप्शन में इनके बीच का। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। फर्स्ट नंबर जो है ये कौन सा दुआब है, दूसरा नंबर जो है इसमें कौन सा दुआब है, देखिए उसमें दिया होगा, पीछे देखिए 1 2 करके दिया होगा, जगह का नाम पूछा है, दिया है ना। इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा तो आप कहेगा 1 2, अब उसमें ऑप्शन दे देगा आपको, आप बताइए उसको, ठीक है। अब आपको बताना है, अब आपको जानकारी रहे तब तो आप पढ़ें उसको सही से, तब तो कि कौन सी नदी कहाँ से गुजर रही है, कहाँ से। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा था जब आप म्यांमार पढ़ेंगे तो इरावदी और साल्वी नदियों के बीच म्यांमार का ऐसे नक्शा है, ठीक है, इरावदी और साल्वी नदियों के बीच कौन सा पठार स्थित है, ऐसे क्वेश्चन पूछा था वो। अब वर्ल्ड में पढ़ेंगे तो ये पूछ दिया और कह दिया कि ये जो एक नंबर है ये पठार कौन सा है, तो इरावदी और साल्वी नदियों के बीच जो है शान का पठार स्थित है, शान का पठार वहाँ पे म्यांमार में है। अब पढ़े रहेंगे तब ना बताएंगे आप, ठीक है। तो आप उस चीज़ के बारे में इसको लाइटली मत लीजिए। हम जब आपको पढ़ाने आते हैं ना 3 घंटे पढ़ाते हैं, उसके लिए 6 घंटे 7 घंटे हम मेहनत करते हैं, ठीक है। तब हम आपको पढ़ाने यहाँ पे आते हैं। आपके सामने खड़े होके बिना किताब के बोलना, इतनी देर तक समझाना इतना आसान नहीं है, शायद आपको खड़ा होना मत ना हो पाए, ठीक है। तो हम जब समझा रहे थे इस चीज़ को थोड़ा लाइटली मत दीजिएगा। हमारी उम्र छोटी है इस चीज़ के नहीं। एक शायरी है कि, ठीक है, नहीं एक तो कोई शायरी है ना कि हमारी सब उम्र छोटी है, ऐसे कोई एक लड़का बोलता है, ठीक है, कि हमारी सिर्फ उम्र छोटी है, हम बहुत सब कुछ जानते हैं। कॉमेडियन है एक वो लड़का, किसके मुंह में कितना बोटी कितना क्या ऐसा कुछ बोलता है, हमारी सिर्फ उम्र छोटी है, हमें बहुत कुछ मालूम है, ठीक है। तो हम समझा रहे हैं तो बस इसको लाइटली बस मत दीजिए, क्योंकि जो हम समय अपना दिए थे पढ़ाई में उसी का थोड़ा सा हम अच्छा अपना प्रयोग कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। हमको कोई मालूम ही क्या है, हमें भी सिखाया गया, हमें भी कोई टीचर सिखाया है। और जो आपको मैं पढ़ा रहे हैं ना, हम सिर्फ 12 क्लास उनका मणिकांत सर को आप जानते होंगे, हिस्ट्री के टीचर हैं, पहले दृष्टि में पढ़ाते थे, ठीक है, आज भी पढ़ाते हैं शायद, ठीक है, मणिकांत सर है। उनका द स्टडी एक उनका खुद का है, द स्टडी उनकी खुद की कोचिंग है, उसमें सिर्फ 12 से 13 दिन में वो क्लास ख़त्म हुआ है मैप का। सोचिए ये मैप का जो क्लास है आपका कम से कम 30-35 दिन जाएगा, उसमें ऊपर जाएगा,
ये राज्य देख रहे हैं 2-2 दिन चल रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा जाएगा वो। वो हमको मैं पढ़ाए हैं, या मेरे पास उनका जो लेक्चर है वो 12 से 13 दिन में ख़त्म हुआ है। हम यही सोच रहे थे, मेरी सोच में पड़ गए थे कि कैसे, तो हम थोड़ा सा भाई इनका भी मैच कर लेते हैं, थोड़ा सा हम खान सर से पढ़े उनका भी मैच कर लेते हैं, दोनों का पढ़ के मैच करके। भाई जैसे अब किसी सिंगल व्यक्ति का तो पढ़ा नहीं सकते हैं ना, जैसे आप अपने कुछ तो अपना तरीका अपनाएंगे ठीक है, कुछ तो अपना तरीका अपनाएंगे, अपना भी तो तरीका कुछ होना चाहिए ना, आप किस तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जवाब दिया होगा, उसको एडिट कर लें आप लोग ना, ठीक है। अब जो है आप इसी तरीके से आपको जवाब बताना होगा, ठीक। अब ये तो हम सोचे थे कि कल हम इसको नहीं बताए थे, ठीक है, 5 नदियों वाला बताए थे, दुआब भी बताए थे कि दुआब किसे कहते हैं, लेकिन ये जो है ये हम हाईलाइट नहीं करवाए थे, ठीक है। मेरे ध्यान ही तो उतर ही जाता है कौन कौन किधर किधर बताए। जैसे आप कल अमृतसर है, यहाँ पे अमृतसर है, ठीक। अब अमृतसर में कल बताए थे कि कैसे खालिस्तान की मांग उठी, ठीक। कब 1984 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चला, जिसकी वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जान गई, ये बताए थे, ठीक है। और उसी जगह बताए थे कि उसी अमृतसर में एक अजनाला जगह है जहाँ पे अमृतपाल सिंह जो है वो खालिस्तान की मांग करने की बात कर रहा है, ठीक है। उसी पे हम लॉरेंस बिश्नोई को भी बताए थे। लेकिन एक सोचिए, एक बहुत बड़ी घटना है 13 अप्रैल 1919 की, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 की इसी अमृतसर में, ठीक है, ये घटना घटी और उसमें लगभग कितने हज़ारों लोग मारे गए, 1000 लोग थे, ठीक है। आंकड़ा दिखाता हो तो मारे तो बहुत ज़्यादा लोग गए हैं, ठीक है। अब आंकड़ा दिखाए कुछ भी करे तो 13 अप्रैल जो है 1919 को जलियांवाला जो हत्याकांड है, जनरल ओ डायर के कहने पे गोली चलाई गई, ठीक है। जनरल ओ डायर और जनरल आर डायर ये दोनों थे ना, तो जनरल ओ डायर यहाँ पे है हिस्ट्री का, ठीक है। अब सोचिए कि ये मतलब यहाँ पे वो लोग इकट्ठे हुए थे अपने प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है, सरकार के खिलाफ, ठीक। तो अब जो है अब इनको पता चला कि हमारे जो सरकार के खिलाफ लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे ये प्रदर्शन कर रहे थे लोग, वहाँ पे सिर्फ देखिए गेट 2-3 बने थे, ठीक है। जैसे सबको बंद करके सब गेट पे सैनिकों को खड़ा करके एक गेट खोल दिया गया कि आप लोग जो इस गेट से निकलिए। गेट तो 2-3-4 थे, ठीक है, लेकिन आप जो है सभी गेटों को बंद कर दिया गया, सिर्फ एक गेट खोला गया। जैसे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देख रहे हैं, यस सर, ठीक है। अब उसमें सभी तरफ से जनता भरी है, अब 1 2 3 4 गेट बना है, कहीं गंगा द्वार है तो कहीं कुछ द्वार है, कहीं कुछ द्वार है, बना है ना। तो आप तीनों गेट बंद कर दीजिए, आप एक गेट से पूरी जनता को निकलने के लिए कहिए, ठीक है। जैसे अब आतंकवादी हो गया कुछ ऐसा कभी हो नहीं, जब भगवान न करे ऐसा भाई को हम कह रहे हैं, अब वो कभी हो जाए तो कोई कहे कि नहीं इसका कोई संगठन नहीं है, ठीक है, ऐसा ना हो, भगवान करे भाई, हम लोग की आस्था उसमें है, ठीक है, तो हम नहीं चाहेंगे। लेकिन एक समझाने के लिए एक बात बता रहे हैं, ठीक है। अब जैसे अब उसका भी बात तो चल ही रहा है ना, उसके ज्ञानवापी मस्जिद की वजह से, ठीक है। तो अब जो है अब यहाँ पे वही सिस्टम हुआ कि आप 3 गेट आप बंद करा दीजिए। आप उसमें कहें कि हम यहाँ पे अचानक कोई बात ऐसी आ गई कि यहाँ पे ऐसा चीज़ है, यहाँ में अब निकले सभी लोग, कितने लोग दब जाएंगे, कितने लोग मर जाएंगे, कितने लोग हदस के मर जाएंगे, ठीक है, डर पैदा हो जाएगा, ठीक है। वही सिस्टम वहाँ पे हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड में भी, ठीक है। और वहाँ पे नहीं थे लोगों पर गोली चलवाई गई जानबूझ के, ठीक है। वहीं पे भगत सिंह देखे थे ना कि हम देश के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ ये अन्याय हो रहा है, ठीक है। तो 13 अप्रैल 1919 को इसी अमृतसर में घटना हुआ, ठीक। आपका पंजाब का अजनाला हुआ, 1984 में अकाल तख्त जो है स्वर्ण मंदिर है उसके लिए इतना विवाद हुआ जिसके लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चला, ठीक है। जैसे ये प्रसिद्ध जगहें हैं। अब अमृतसर पे जो नीला झंडा दिखता है धार्मिक आधार पे, उस पर देखिए, जब आप अमृतसर देखेंगे तो वहाँ पे नीला झंडा लगा होगा, ठीक है। तो जो धार्मिक स्थल हैं वो प्रसिद्ध है थोड़े से, इसलिए उसको बताया जाता है, ठीक है। वो जगह भी पूछ देता है, वो जो है आपसे जगह पूछ देगा। जैसे अच्छा जगह क्यों पूछता है जानते हैं? क्योंकि जो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड का अक्षांश जब हम ग्लोब पढ़ाएंगे और अक्षांश बताएंगे उस पर वो समय पूछ देता है, ठीक है। अरे तो बताएंगे, काहे परेशान है, जब ग्लोब पढ़ाएंगे तो बताएंगे ना, कहाँ भी बताएंगे पूरा, टाइम जोन बताए हैं ना।
जब हम ग्लोब पढ़ाएंगे तो एक एक अक्षांश से बताएंगे, उस पर कैसे कैसे निर्धारित होता है, कैसे। पीछे तो कह रहे हैं कि किस पे क्या स्थित है। हाँ, तो वो पूछेगा तो वो बताएंगे हम आपको। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि अगर ये रेखा भारत के राजस्थान से गुजर रही, जैसे कच्छ से गुजरती है रेखा, तो ऊपर से होकर अरुणाचल प्रदेश से होकर जाती है, ठीक है। तो एक बार पूछा था कि अगर कोई रेखा जो है, जो अक्षांश वाली है, ठीक है, वो अगर राजस्थान के इस ज़िले से गुजर रही है तो भारत के अन्य किस राज्य से गुजरेगी। उसमें सिक्किम वगैरह को दिया था, तो वो सिक्किम से गुजर रही थी वो रेखा, ठीक है। यूपीएससी उस तरह का क्वेश्चन पूछता है, इतना आसान नहीं है, उसके लिए आँखें फोड़ना पड़ता है, ठीक है। जो बत्ती मिलती है इतना आसान नहीं है। उस सही बात है, जब उसमें अरे एक जिले का डीएम जो है उसकी ताकत देख लीजिए, पूरा हिला के रख देता है पूरी। देखिए सत्य बता दें, मंत्री के बेटे की औकात कुछ नहीं है। अगर सही ढंग से अच्छे तरीके से हमारे देश के सभी अधिकारी एक्टिव हो जाए ना, सही ढंग से, जो एक तरीका होता है अच्छे तरीके से, अगर वो लोग एक्टिव हो जाएं तो इन नेताओं की एक परख ना चले, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि उन्हीं के नीचे इन लोगों को दब के रहना पड़ता है, ठीक है। उसके नीचे सब कुछ। जैसे भाई देखिए हमारे यहाँ, अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए हम उस डीएम को ज़्यादा पावर दे देते तो अपने आप को तानाशाही नहीं समझने लगेगा। जैसे पहले होता था कि हमारी एरिया पूरा इतना है, जैसे डीएम, पीएम और सीएम, डीएम को जिले का, सीएम को राज्य का, पीएम को देश का राजा बनाए क्या एक प्रकार से। तो अब तानाशाही नहीं करने लगते, डीएम जो अपने मन का नहीं करने लगते, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी प्रेशर जरूरी है कि नहीं। तो नेता सब जो उनको गरिया देते हैं, जैसे पुलिस वालों को, सांसद ज़्यादा, ठीक है। जब सांसद जाएगा उनके सामने तो सर बोलते हैं, डीएम सर बोलते हैं, विधायक चला जाएगा सर बोलेंगे, ठीक है। प्रधान होते हैं, दरोगा चले जाएं, दरोगा थाने में चले जाए तो सर बोलेंगे प्रधान को, मुखिया को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है, क्योंकि ये लोग अपने आप को तानाशाह समझने लगेंगे। तो हमारे यहाँ तो यही तो सबसे हमारे संविधान की खूबसूरती क्यों है, हम अपने संविधान को खूबसूरत क्यों मानते हैं, इसीलिए खूबसूरत मानते हैं ना कि जो है हम एटलीस्ट जो पावर है किसी को नहीं दिया गया है। अगर अच्छा कोई पुलिस वाला ज़्यादा ऐंठता है, पुलिस वाला कोई ज़्यादा ऐंठता है, तुरंत हाई कोर्ट जाइए, उनके खिलाफ केस करिए, सिर्फ देखिए उनको समझ में आ जाएगा कि वो हैं क्या। वो अगर ज़्यादा कूद रहे हैं बस उनके खिलाफ केस करिए, ठीक है। देखिए हम उसमें देखिए कपूरथला दिखा रहे हैं, कपूरथला है, आप लोग हाईलाइट किए होंगे, कपूरथला है। कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री बनती है, रेल कोच फैक्ट्री। जैसे देखिए कोच मिस होता है डब्बा, ठीक, रेल ये फैक्ट्री मिस कारखाना, ठीक है। कपूरथला में जो आपकी ट्रेनें हैं ना, ट्रेनें जो हैं उसके जो डिब्बे बनते हैं जिसमें आप लोग बैठ के सवारी करते हैं उसके, ठीक। ओम प्रकाश राजभर एक बार बोले थे, अच्छे एक तो राजपाल यादव की कमेटी है कि आप जो है ओवर ये जो लगा रहता है बैरियर, आप उस पर ओवरब्रिज क्यों नहीं बनाते हैं। तो कहता है कि सरकार के पास पैसे नहीं है कि नहीं, एक राजपाल यादव की कमेटी है तो कि सरकार के पास पैसे नहीं है। हमको भी पता है कि जहाँ पे 40 लोग बैठना है 400 लोगों का टिकट पहले से ही काट दिया जाता है, ठीक है। और तुम कह रहे हो भारत सरकार के पैसे नहीं है, तो कह के बोलता है कि भारत सरकार के पैसे तो कहाँ है भारत सरकार, बोला ठीक है, बोलता है। तो सोचिए कि हमारे जो भारत में फैक्ट्री बनाने की कोच फैक्ट्री जो बनती है जिसमें आप लोग सवार होकर जाते हैं, वो एक यहाँ बनता है, एक चेन्नई के पेराम्बलूर में बनता है, ठीक है। जब चेन्नई पढ़ाएंगे तो वहाँ भी बताएंगे, ठीक है। तो आरसीएफ जो है रेल कोच फैक्ट्री, अगर पूछा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रेल कोच फैक्ट्री का कारखाना कहाँ है तो आप बताएंगे पंजाब के कपूरथला में है, ठीक। यहाँ पे देखिए कपूरथला होगा उसमें, बनारस में इंजन वाला है सर, बनारस, अब तो इसका नाम बनारस रेल कारखाना हो गया है, ठीक है। पहले DFW था, अब BLW हो गया है, ठीक है। BLW ही सही था लेकिन पता नहीं क्यों बदल दिया गया इसको।
तो वो तो स्टेशन से दूर ना है, दूर है, उसी के नाम पे रखते हैं। स्टेशन से 3 फिर 2 उसमें पहले भी तो उसका नाम अलग था ना। उसी के नाम होता है, सही कह रहे हो, वो मड़ुआडीह को बनारस में नहीं, उसी के नाम पे वो कर दिए बनारस। अब मड़ुआडीह का भी बदल के नाम बना तो जैसे हम वो नहीं कर रहे हैं, जैसे मंडुआडीह पहले मंडुआडीह था, उस समय वो DLW था, डीजल लोकोमोटिव कारखाना, ठीक है। आप इसका नाम बनारस किए ना, ये तो कई किलोमीटर दूर है होगा जहाँ पे इंजन का निर्माण होता है। हाँ, ये हो सकता है कि उसी के नाम पे ये कर दिए हों, हाँ, ये सब बनारस है। तो उसी पे कर दिए हों, लेकिन हमको नहीं लगता कि उससे कोई तालमेल बहुत ज़्यादा है। भाई उनका मन है। 1.5 किलोमीटर है। बदल रहे हैं तो बदल गए उसी टाइम से। इसमें देखिए एक लुधियाना होगा, Yes, sir. क्या था? लुधियाना दिए हाईलाइट है, ठीक, लुधियाना है ना। लुधियाना में आपके जो स्वेटर बनते हैं, यस सर। ठीक है। देखिए इसमें एक चीज़ और है, कपूरथला में जो रेल कोच कारखाना है, ठीक, यहीं पे आपके पहिया भी बनते हैं रेल के, ठीक। जो रेल के पहिए होते हैं, जैसे आपके बिहार में भी बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे कपूरथला में भी ये रेल का जो है पहिया बनता है और उसका कोच बनता है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि रेल का पहिया पंजाब में कहाँ बनता है? कपूरथला में बनता है, बिहार में भी बनता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बनता है। तो कई जगह बनता है, लेकिन वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। वो आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है, तो इसलिए बताया जाता है कि देखिए ये जो कपूरथला है, यहाँ पे रेल डिब्बा कारखाना भी है, ठीक है, जो जिस सवारी डिब्बा आपका बन रहा है, और पहिया का जो है रेल का जो पहिया है वो भी बनता है, ठीक। जो लुधियाना है यहाँ पे होगा, है लुधियाना, ठीक है। ये जो लुधियाना है, लुधियाना में आपके लिए जो है स्वेटर बनता है, ठीक। वो जो स्वेटर है मोंटी कार्लो वगैरह का जो आप लोग सुनते हैं, मोंटी कार्लो शायद खैर विदेशी है, मोंटी कार्लो का कंबल नहीं सुने हैं? क्या सर? मोंटी कार्लो, मोंटी कार्लो का कंबल आता है, बहुत हैवी कंबल होता है ये, ठीक है। जैसे आप लोग हैवी जो स्वेटर पहनते हैं, पैसे मतलब महंगे महंगे, ठीक है, अच्छे अच्छे जो स्वेटर होते हैं, खैर हम लोग तो जानते हैं कि नहीं नाम सुने हैं मोंटी कार्लो का आप लोग? अरे बहुत बड़ा ब्रांड है ये, ठीक है। सही बात है, ठीक है। तो ये जो लुधियाना है, लुधियाना जो है आपका, ठीक है, ये कंबल स्वेटर वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ का सिस्टम क्या है, अब जो है जिस फैक्ट्री की हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस है कपड़े वगैरह का, ठीक है, ये बिजनेस ख़त्म हो रहा है, ठीक है। जैसे क्या है कि अब जब से ये लोगों ने GST वगैरह लाए थे लोग, ठीक, जब से GST वगैरह लाए हैं लोग, उस पर कपड़े पे बहुत ज़्यादा इसका बुरा प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तब से स्वेटर वगैरह का जो कंपनी यहाँ की थी, ठीक, इस कंपनी को जो है लगभग कंपनी बंद हो रही हैं, ठीक। जैसे छोटे छोटे परिवार चलाते थे, छोटे छोटे परिवार बिनते थे, अब बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस चीज़ को ले रही हैं, ठीक। जैसे पंजाब का लुधियाना जो है, छोटे छोटे घरों में छोटी छोटी मशीनें थीं, वहाँ पे जो स्वेटर वगैरह बिनते थे वो लोग थोड़े से मजबूत बिनते थे। अब क्या है कि बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनों में काम हो रहा है, तो छोटे छोटे जो परिवार हैं उनका खर्चा नहीं हो पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, वो कमा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है जिस चीज़ के लिए लुधियाना प्रसिद्ध था, भाई प्रसिद्ध है तो बता दिया जा रहा है। हीरो जो आपकी साइकिल पहले है, जो शादियों में पहले मिलती थी, जिसको लोग देखने के लिए जाते थे, पहले यही पहले अगर गांव में हीरो साइकिल बहुत चलती थी, और सबसे पहले बहुत अच्छी साइकिल थी, रेडियो मिलता, ठीक है, बहुत अच्छी साइकिल थी हीरो की। अब जो है शादी, अच्छा हाँ, शादी में रेडियो भी मिलता था, ठीक है। अच्छा शादी में आप लोग देखे हैं कि सोडा वगैरह, घड़ी वगैरह, नमक वगैरह भी मिलता है, नहीं देखे हैं आप? हाँ, तो आज भी मिलता है। जैसे एक रस्म, नहीं उस चावल दाल का अलग होता है, लेकिन एक रस्म होती है जो है आपका ये जो डिटर्जेंट वगैरह पाउडर है, साबुन वगैरह, ये सब दिया जाता है एक रस्म के तौर पे, ठीक है। तो उस समय हीरो साइकिल जब दी जाती थी सबको, तो लुधियाना जो है आपका हीरो साइकिल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। आज भी हीरो की साइकिल चलती है, ठीक। तो उस समय जब शादियों में सबको हीरो साइकिल, आज 4 व्हीलर मिल जाए लोग देखने ना आए, हाँ 4 व्हीलर कौन से मिले? फॉर्चूनर मिली, तब लोग, तो किसको गाँव में फॉर्चूनर मिल रही है? कौन बहुत बड़ा कौन बहुत बड़ा, जो बहुत बड़े बड़े अधिकारी बन रहे हैं उनको फॉर्चूनर मिल रही है। वो भी आजकल कोई फॉर्चूनर ले नहीं रहा है, सब लोग सिर्फ पैसे से मतलब है, ठीक है, पैसे हमको दे दीजिए, हम कुछ दूसरा करेंगे,
गाड़ी है, घर में पैसा है। गाड़ी घर में है, क्योंकि लूट खसोट के अपना घर बना ही ले रहे हैं, गाड़ी बना ही ले रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग सिर्फ पैसे की मांग करते हैं। तो जो आपका लुधियाना है वो स्वेटर के लिए प्रसिद्ध है। तो वो जो है जब प्रसिद्ध था तो वो छोटे छोटे घर वाले लोग उस स्वेटर को बनाते थे, उस स्वेटर को बिनते थे, हाथ से बुनाई चलती थी, छोटी छोटी मशीनों से बुनाई चलती थी। जैसे आपका कालीन उद्योग, जो कालीन उद्योग भदोही में चलता है, कालीन भैया को जानते हैं ना? कालीन भैया क्यों प्रसिद्ध थे? वो देखे हैं ना कि उसको नीचे जो बिछाया जाता है, कालीन जो बहुत महंगी मिलती है, गलीचा उसको मिलते हैं, गलीचा जो उसकी बिनाई होती है उसके आज भी लोग यहाँ पे काम करते हैं ना, वो लोग हाथ से ही काम करते हैं। वही मशीनें जो चलती हाथ से ही चलती हैं, वहाँ पे भी वही सिस्टम था। वहाँ पे जैसे गलीचा बिनने का काम जो है मिर्ज़ापुर भदोही में होता है, घरों घरों में होता है, कारपेट ठीक है। जो कारपेट बिछाने के लिए होते हैं, जैसे आप रेड कारपेट की बात करते हैं, इस ये जो इनकी बिक्री होती है, जैसे ये आप उत्तर प्रदेश पढ़ेंगे तो भदोही में मिर्ज़ापुर आएगा, तो ठीक है, तो वो बताया जाएगा उसमें आपको, ठीक है। तो वो जो कालीन है आपकी, जो कालीन आपकी बन रही है, ठीक है, उसी तरह लुधियाना भी प्रसिद्ध है स्वेटर वगैरह के लिए। वहाँ पे स्वेटर भी नहीं होती थी। अच्छा, जिस तरीके के लिए इंटरनेशनल लेवल पे भदोही का कालीन प्रसिद्ध है, ठीक है, भदोही का कालीन जो है आपके इंटरव्यू में पूछता है, ठीक है। तो कालीन जो है इंटरनेशनल लेवल प्रसिद्ध है, उसी तरह लुधियाना की जो स्वेटर हैं वो भी इंटरनेशनल लेवल प्रसिद्ध हैं, ठीक है। उनका जो व्यापार होता है, उन कपड़े का जो व्यापार होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, ठीक। हीरो साइकिल वहाँ बनती है, ठीक, वो प्रसिद्ध है। उसके आगे भटिंडा है, भटिंडा क्या चीज़? आप बहुत कम लोग साइकिल ले रहे हैं, और भी ले रहे हैं तो आजकल के जमाने के लड़के रेंजर लेंगे ना, क्या था? भटिंडा दिख रहा है? भटिंडा है नीचे, ठीक। भटिंडा जो है हमारी सेना की छावनी है, सेना की आर्मी की छावनी क्या होता है? कैंटोनमेंट एरिया, कैंटोनमेंट, जैसे यहाँ जैसे आपके बनारस का है, ठीक। हम लोग जब घर पे रहते थे, हम लोग जब घर पे रहते थे तो इसका नाम जो है पता नहीं इसका कौन सा, इसको क्या बोलते हैं, बनारस स्टेडियम, इसको जो ये जो स्टेडियम जिसमें दौड़ते हैं लोग, सिगरा स्टेडियम नहीं, पुलिस लाइन नहीं, वो जो इसका नाम है रणबांकुरे, इसका नाम जो जहाँ पे आर्मी नहीं, रणबांकुरे स्टेडियम यही है। कहाँ से उधर है ना? उधर है रणबांकुर कैंट के वाला है, ये रणबांकुर थोड़ी तो पुलिस लाइन वाला है। तो इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अरे मैं ये जो सेना की छावनी की बात कर रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा ये बता, कहाँ है सर? सेना की छावनी जो है जो कैंट के पीछे है, कैंट के पीछे वाला, आप जानते हैं कैंट का जो नाम है वो कैंट उसका नाम है या नहीं है? वो उस कैंटोनमेंट जो छावनी है उसके नाम पे इसका कैंट नाम पड़ा है, ठीक है। जैसे इलाहाबाद कैंटोनमेंट, इलाहाबाद में भी आर्मी रहती है, वहाँ की सेना, वहाँ भी सेना है। भटिंडा कैंट, ठीक है, जो कैंटोनमेंट है यहाँ पे सेना उसके बगल में है, उसके नाम पे जो है उस छावनी का नाम पड़ा है, कैंट पड़ा है, ठीक है, सेना है। तो जहाँ जहाँ है वहाँ पे जो है सेना की छावनी गिरे, ठीक है, उसके नाम पे कैंटोनमेंट पड़ा है। तो कैंटोनमेंट पूरा नहीं बोला जाता है, जैसे आप डेमोनेस्ट्रेशन लेते हैं आप, लेकिन आप उसको साथ में डेमो बोल देते हैं। आप अपने उस पर देखते हैं जो आपको मिलता है एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आप लोग इधर देखिए, जो आप लोग एग्ज़ाम देते हैं, जो आपको उसका एडमिट कार्ड मिलता है उस पर आप लोग देखेंगे एग्जामिनेशन लिखा रहता है, ठीक, लेकिन आप लोग उसको एग्ज़ाम बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह ये कैंटोनमेंट जो है, आप कैंटोनमेंट छावनी ना बोल के आप उसको कैंट बोल देते हैं। उसी जो है बनारस का जो मेन कैंट है इसको मेन बोलते हैं, मेन, जैसे बनारस सिटी हो गया, बनारस कैंट, वाराणसी जंक्शन है, फिर वो वो जो है बनारस हो गया, ठीक है। तो जो मेन कैंट है ये कैंटोनमेंट के नाम पे जो है कैंट पड़ा है। तो इसी तरह भटिंडा कैंट भी है, ठीक है, यहाँ पे हमारी आर्मी के जवान रहते हैं। भटिंडा जो कैंट है यहाँ पे आर्मी के जवान रहते हैं, यहाँ पे जैसे पंजाब रेजिमेंट रहता है, ठीक, सिख रेजिमेंट रह सकता है क्योंकि पंजाब में सिख ही लोग हैं, ठीक। तो पंजाब रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, इसी पे तो अभी यादव रेजिमेंट, अही रेजिमेंट बनाने की मांग हो रही है कि जब राज्य के नाम पे हो सकता है। खैर भी दिनेश लाल यादव जब थे यहाँ से सांसदी लड़ रहे थे, तो वो मतलब जब सांसदी लड़े तो वो बोले थे कि हम जो अपनी सरकार से बात करेंगे कि जो सब अगर सबका रेजिमेंट हो रहा है तो अही रेजिमेंट बनाने में क्या दिक्कत है, ठीक। हाँ, मांग किए थे बीच में भी, मतलब जानते हैं लोग थोड़ा सा जब नए आते हैं किसी भी क्षेत्र में तो उनका सुनते हैं ना उनका सुनते हैं, वो सिर्फ सोचते हैं कि हम अपने वाली कर लें,
ठीक, मोहाली दिख रहा है कहीं? मोहाली, यहाँ पे देखिए मोहाली होगा, यहाँ इधर देखिए, यहाँ पे देखिए मोहाली है, मोहाली है। पंजाब के मोहाली में मैच होता है। यस सर, मोहाली स्टेडियम है। मोहाली स्टेडियम है, यस सर। ठीक है। तो पंजाब के मोहाली में आपका जो है वो मैच के लिए प्रसिद्ध, देखिए यहीं पे तो है। स्टेडियम है। हाँ, उसी के जस्ट ऊपर देखिए चंडीगढ़ है। यस सर। यस सर। अच्छा, चंडीगढ़ कहाँ स्थित है? बॉर्डर पर मोहाली के ऊपर, ठीक है। तो चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ राजधानी किसकी? पंजाब की। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ है। तो जो लखनऊ है कहाँ स्थित है? क्या सर? लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यस। और चंडीगढ़ कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ पंजाब में। हाँ, पंजाब में। अच्छा ये बताइए, हरियाणा की राजधानी है। तो चंडीगढ़ स्थित कहाँ है? पंजाब में, चंडीगढ़ में। आप देखिए इतना कन्फ्यूजन है। राजधानी पंजाब में। अच्छा, कैसे? ये सुने आप, चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है कि नहीं? तो एक राज्य है वो। आप ये कभी नहीं कहेंगे कि वो पंजाब में स्थित है, ठीक है। जो वो विवाद हुआ है जब ये लोग अलग राष्ट्र की मांग पंजाब वाले करने लगे थे, ठीक है। आज भी पंजाब वाले सोचते हैं कि जो चंडीगढ़ है वो उसको पंजाब में मिला दिया जाए, हरियाणा से उसकी राजधानी हटा दिया जाए। जो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। 1966 में शाह आयोग के आधार पर गठन हुआ था, उसी समय चंडीगढ़ अलग हुआ था ना, ठीक है। लेकिन जब इन लोगों की राजधानी बांटने की बात हुई तो ये दोनों लोग जो कहने लगे कि हमारी राजधानी चंडीगढ़ ही रहेगी। हरियाणा भी बोलने लगा क्योंकि बॉर्डर पे है एकदम, ठीक है। हरियाणा भी बोलने लगा कि हमारी राजधानी चंडीगढ़ रहेगी, पंजाब भी बोलने लगा कि हमारी राजधानी चंडीगढ़ रहेगी, ठीक है। इसी विवाद के तौर पे ही चंडीगढ़ को छोटा सा एक राज्य बना दिया गया है। अब इन दोनों की राजधानी जो है एक ही है। अच्छा बताइए उसको क्या बोला, चंडीगढ़ कहाँ स्थित है? एक राज्य है। अभी नहीं बताए हैं। जो चंडीगढ़ जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसीलिए पीला में छोटा सा करते हैं। नहीं, वो पीला जो पीला तो राज्य राजधानी दिखाता है। वो जो है छोटे छोटे जगहों को दिखाता है। जो आपका पीला पीला गोल किया है ना, तो मानता है पीला क्या है? वो छोटे छोटे जगहों को दिखाता है, ठीक। सर ये राजधानी दिखा रहा है, जैसे राज्य की देखिए जम्मू कश्मीर ऐसे करके, ठीक, बीच में बिंदी दिया होगा, खूब गाढ़ा पीला दिया होगा, वो होगा आपकी राजधानी, ठीक दिया है। हल्का हल्का जो पीला दिया होगा बीच में, वो दिया होगा जगह का स्थान, कलर चेंज करके, ठीक है। समझ आ रहा है? जो अच्छा उसमें देखिए जितनी राजधानियां हैं, जहाँ जहाँ उनकी राजधानियां हैं, ठीक है, उन राजधानियों को देखिए कौन कौन से कलर से दर्शाया है। चाहे जम्मू कश्मीर की राजधानी देखिए, चाहे आप पंजाब की राजधानी देखिए, चाहे हिमाचल प्रदेश की राजधानी देखिए, चाहे हरियाणा की राजधानी देखिए, किस किस कलर से दर्शाया है। एक ही कलर से सबको दर्शाया होगा। पंजाब की राजधानी को एक कलर से दर्शाया है, उसी कलर की जो राजधानी है उसी से जम्मू कश्मीर की भी राजधानी दर्शाई गई होगी, ठीक है। उसी कलर से लद्दाख की भी राजधानी दर्शाई गई होगी। उसी कलर से आपकी जो है हिमाचल प्रदेश की भी राजधानी दर्शाई होगी, ठीक है। उसी कलर से आपको उत्तराखंड भी दर्शाया होगा राजधानी। देखिए उत्तराखंड की राजधानी जो देहरादून है उसी कलर से होगा, है। सबकी जो राजधानी दर्शाई गई है, सबकी राजधानी को एक कलर से दर्शाया गया है कि नहीं। लेकिन जो जगहों को दिखा रहा है, जैसे मैं बोला हूँ कि अमृतसर देखिए, एक कलर से होगा। मैं बोला हूँ कि भटिंडा देखिए, जिस कलर से आपको अमृतसर दिखा रहा है उसी कलर से आपको भटिंडा भी दिखा रहा होगा, दिखा रहा है। उसी कलर से लुधियाना भी दिखाया गया होगा, उसी कलर से आपको पठानकोट भी दिखाया गया होगा, उसी कलर से आपको जो है गुरदासपुर भी दिखाया गया होगा। यानी जब छोटी छोटी जगहों को दिखाया जाना है तो अलग कलर रहेगा। जो राजधानियों राज्य की रहेगी वो अलग रहेगा। जब देश की राजधानी आएगी तो वहाँ पे इसकी ऐसे वर्ग बना के बीच में ऐसे रहेगा, ठीक है। क्या हुआ सर? अमृतसर दूसरा दिखाया है, गुरदासपुर दूसरा है, भटिंडा दूसरा। आप देख लीजिए, देखिए भटिंडा ये कहाँ दूसरा है इसमें? तो जो भटिंडा को दिखा रहा है उसी कलर से दिखा रहा है, गुरदासपुर को उसी कलर से दिखा रहा है, अमृतसर को उसी कलर से दिखा रहा है, सबको तो एक ही कलर से दिखा रहा है।
सबको तो एक ही कलर से दिखा रहा है? स्टार कर दिया है, देश की राजधानी। नहीं, आप देखिए, वो आप अपना फ्रंट पेज खोलिए आप लोग। वो नहीं, ऐसे ब्लैक करके पीले में स्टार बना सबसे स्टार बना के किया हुआ। सबसे पहला फ्रंट पेज खोलिए, वहाँ पे देखिए बनाया होगा कि किसको क्या दर्शाया जाता है। फ्रंट पेज खोलिए आप लोग, मतलब एक दिन आपको बताए थे पूरे तरीके से, इसमें देखिए कि किसमें क्या क्या चीज़ है। देश की राजधानी स्टार दिया है वो वाला। नहीं बताया देश की राजधानी के लिए स्टार। देखिए उसमें नहीं, हम लोगों के लिए उसमें आपने क्या दिया देश की राजधानी को? स्टार दिया। स्टार दिया है? हम वही लोग तो सर क्या है सर, हमारे कुछ अलग मतलब कि सर इसमें जो डॉट है ना, डॉट है, लेकिन किसी किसी में डबल लाइन है और किसी में सिंगल लाइन है। तो जिला आज जो खाली बिंदी से लिखा है ऊपर, देखिए, लिखा है देशों की जो राजधानियाँ हैं, सभी देशों की राजधानियाँ, उसको स्टार से दर्शाया है। वो ठीक इन्हें स्टार कर दिया। ठीक है। जो केंद्र शासित और राज्यों की राजधानियाँ हैं, उसको जो है वर्ग में करके वैसे बिंदी दिया है एक कलर से। ठीक, फिर जो है जिलों के हैं अलग किया है। ठीक है, जो जिले हैं और जगह हैं उनका अलग किया है। अन्य शहरों को वाइट से किया है हमारे में, ठीक है, गोला से किया है। तो अलग अलग आप अपने जो आपका चैप्टर जिसमें आपका दिया है, तो आप उसको देखते समय सबसे पहले ये देखिए, वो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, आप सबसे पहले उसमें ये देखिए कि क्या दर्शा रहा है। तो जो अन्य शहर है देखिए उसको किस कलर से दर्शा रहा है? हाँ, सफ़ेद है। आप इसमें देखिए, आइए जो है इस वाले में जो इसमें आप देख रहे हैं उसको किस कलर से दर्शा रहा है? जिसको हम पठानकोट को बताए हैं। पठानकोट ये ब्लैक वाले से। पठानकोट किस कलर से दर्शा रहा है आपको? ब्लैक लाइट है, ब्लैक है, इसमें डॉट किया गया है ब्लैक। तो सही तो जिला को क्या हुआ? नहीं अन्य शहर हुआ। आप लोगों में वाइट दिया, ये पठानकोट ऐसे स्क्वायर टाइप का बनाकर ब्लैक किया है। आप में हमारे में जो है गोला बना के पीला कलर से किया है, जो थोड़ा सा देखिए अलग अलग सबके में रहता है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो सबके में अलग अलग थोड़ा सा दिया होगा। ठीक, तो जो है आपका यहाँ पे भटिंडा था, उसी के ऊपर जस्ट चंडीगढ़ थोड़ा सा है। अरे सॉरी, भटिंडा बोल रहे हैं, यहाँ पे मोहाली है। मोहाली के जस्ट थोड़े से ऊपर चंडीगढ़ होगा। यस सर। ठीक है, तो चंडीगढ़ जो है, आप चंडीगढ़ को पंजाब में नहीं बोलेंगे। ठीक है, पंजाब है जो है, पंजाब की राजधानी जो चंडीगढ़ है, वो एक केंद्र शासित प्रदेश राज्य है, उसकी खुद की भी राजधानी है। ठीक है, वहाँ पे चुनाव नहीं होता है, लेकिन हरियाणा की जो राजधानी वो भी चंडीगढ़ है। ठीक, समझ आ रहा है ना? हाँ, और क्या फिर इसमें अजनाला बताई दिए हैं। ठीक, नांगल जगह है, क्या सर? नांगल, यहाँ पे देखिए नांगल दिखा रहा होगा, ये तो डैम वाला है ना, भाखंडा डैम। उसी जगह के नाम पे है। यस सर। नांगल है, नांगल दे दिया ना। यस सर। और यहाँ पे जो है भाखड़ा है, जो हिमाचल प्रदेश है, ये आपका नांगल नहीं दिखा रहा होगा, छोटा सा है थोड़ा सा। ठीक है, ये जो दोनों डैम बने हैं सतलज नदी पे, ठीक, सतलज नदी पे जो डैम बने, इनके बीच का जो स्थान है, दूरी है, वो 13 किलोमीटर है। क्या ये एक ही इससे बना होगा ना ऐसे? ये देखिए। अलग अलग होगा। जैसे डैम बनता है, ठीक, जैसे आप जब बड़े बड़े बांध बनते हैं, उनको न किसी उद्देश्य से बनाया जाता है यस सर। कि उनसे हम बिजली पैदा करेंगे, हो सकता है उस पर सड़क बनाएं, ठीक है, उससे नहर बनाएं। ठीक, तो हमको जो है हम एक डैम बनाए हैं। भाखड़ा जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। नांगल जगह देख रहे हैं, नांगल जगह है, उस जगह के नाम पे जो है इस वाले जो है डैम का नाम नांगल पड़ा है। ठीक, तो भाखड़ा नांगल जो है वो हम बता देते हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछता है तो कहाँ स्थित है? पंजाब में। ठीक है, लेकिन इन दोनों के जो बीच का स्थान है वो 13 किलोमीटर है। यानी भाखड़ा जो है 13 किलोमीटर पहले बना है और 13 किलोमीटर बाद में जो आपका नांगल बना है। हाँ, अलग अलग टाइम बना है। जैसे भाखड़ा नांगल बात एक ही में लिखा है, दोनों का निर्माण एक ही समय हुआ है। ठीक है, लेकिन जो सतलज ऐसे खूब लंबाई में दोनों 13 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नहीं 13 किलोमीटर। अच्छा ये बताइए, इतना दूर तक कौन बनाएगा? 13 किलोमीटर दूरी कुछ कम है। ठीक है, तो ये जो है जैसे उस डैम पानी को जो इकट्ठा किया जाता है, जो डैम बनता है, जैसे अब ये डैम बनेगा, ठीक है, अब इसके पीछे पूरा पानी इकट्ठा किया जाएगा। ठीक, अब यहाँ से पानी छोड़ा जाएगा। ठीक, फिर इसके यहाँ डैम बना दिया गया है, अब यहाँ पे फिर पानी छोड़ा जाएगा। ठीक, ये बिजली बनाने के लिए है, नहर बनाने के लिए।
ठीक, इन सबों को बनाने के लिए जो है डैम वगैरह को बनाया जाता है। ठीक, तो जो आपका भाखड़ा नांगल है और भाखड़ा है, भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में है और जो नांगल है वो पंजाब में है। ठीक, अगर कोई अलग करके पूछे तो आप इस तरह बता दीजिए। वैसे जो है भाखड़ा नांगल जो बांध है वो पंजाब में स्थित होता है। ठीक, समझ में आ गया? अब तो इसमें कोई ज़्यादा फेमस जगह नहीं दिख रहा है। जालंधर दिख रहा है? जालंधर यहाँ से लोग जाते हैं सर। कमाने के लिए ये तो लुधियाना जालंधर ये सब लोग जालंधर जो है लुधियाना जाते हैं या तो जालंधर जाते हैं। ठीक है, जालंधर भी जो है कपड़े के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक, कपड़ा उद्योग के लिए लुधियाना और जालंधर ये दोनों जो है कपड़ा के लिए जगह प्रसिद्ध है। ठीक है, लहंगा वगैरह जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलता है। ठीक, नीचे देखिए यहाँ पे पटियाला दिया होगा। यस सर। दिया है यहाँ पे पटियाला दिया है। रैप सॉन्ग सुनते हैं आप लोग? यस सर। रैप सॉन्ग। ठीक, अभी हनी सिंह का कोई गाना है नया कोई 2-3 दिन पहले इसी गाने से वो मतलब थोड़े से मतलब आ रहे हैं, कम बैक हो रहा है इनका। ठीक है, पता नहीं कौन सा गाना है, अब तो सुनते भी नहीं उतना। रैप सॉन्ग पता नहीं क्या उठ बैठ खा पी जाग दर दर कर पता नहीं क्या गाते हैं सर। ठीक ना, ये जो है नहीं वो ठीक है, वो जो बोलते हैं। अब ये सब अपनेपन का पता नहीं कैसे गाएंगे। ठीक है, खूब तेज़ी से तो गाता भी है। जितने भी रैपर हैं, जितने रैपर सॉन्ग हैं, एक तो कोई इतना लंबा सा बाल रखा है, ये सब ऐसे किया है, इतना बरवा छिलवाया है अपना। ठीक है, पतला सा है, चश्मा लगाता है, वो बड़ा हैवी रैपर सॉन्ग गाता है। सर पंजाब सर कोई मियां है सर, कोई अंदर अक्सर गाने में आता है मियां। हाँ, अच्छा, ये जो वो जो सिद्धू मूसेवाला था वो भी रैप सॉन्ग गाता था? यस सर। उसका सॉन्ग गाता है सर। रैपर नहीं है वो? नहीं रैपर नहीं, सॉन्ग सिंगर सैड सॉन्ग गाता है। गैंगस्टर पे वो तो सिख वो जो वो खालिस्तान के समर्थक थे ना, वो अनिल विज ने क्यों मारा उनको? इसी के लिए हाँ, उनके आदमी को मारा गया था। ठीक है, तो जो पटियाला, अच्छा पटियाला सूट भी होता है, बहुत प्रसिद्ध है पटियाला सूट। ठीक है, सपना चौधरी उस पर अच्छे से नाचती हैं। और उसके बाद फिर पटियाला पैक होता है। यस सर। दारू के लिए सबसे, हमको लगता है हमारे भारत में अगर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पैक है कोई पटियाला पैक, तो पटियाला पैक है। पता नहीं मतलब कैसे बनाते हैं लोग, पानी वगैरह नहीं मिलाते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, दारू शायद वो महंगी रहती है उसमें। ठीक है, लेकिन हाँ पीने के बाद उसका फील अलग होता है। ठीक है, बिहार में हमारे यहाँ 70 रुपया का एक देसी शराब लेंगे, पी के पता हाँ, ठीक है, एकदम पूरे मतलब मस्त हैं। 70 रुपये पी के उनको नशा रहता है, पूरा झूमते अच्छा हाँ, ये बोल रहे हैं कि पैसा आप ही देंगे तो आप ही को घर आएंगे। ठीक है, होता है ऐसा। तो जो पटियाला है आपका, यहाँ पे पटियाला सूट मिलता है, पटियाला पैक है। पर जैसे हम लोगों की भोजपुरी जो इंडस्ट्री है, भोजपुरी इंडस्ट्री बिहार उत्तर प्रदेश की चलती है। भोजपुरी का स्टार्टिंग भारत मतलब मध्य क्षेत्र में जहाँ ठीक है, भोजपुरी का स्टार्टिंग क्या अरे वो मतलब उनका तो ये हर राजपूत जो देखिए वो मतलब हमारे जो मीडिया, अरे सॉरी जो सोशल मीडिया हमारा है इतना मतलब बुरा हो चुका है। ठीक है, इतना मतलब लोग जो आर्टिकल 19 का इतना ज़्यादा गलत प्रयोग कर रहे हैं, इतना गलत प्रयोग कर रहे हैं, कुछ पूछने का ही मतलब नहीं है। ठीक है, बहुत आज़ादी दे दिया गया, मतलब जो भी हो रहा है वो बोल दे रहे हैं। ठीक है, आप जो है मतलब जो हो रहा है आप अपने मन का कुछ बोल दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, जिस भोजपुरी इंडस्ट्री को हम लोग जानते हैं वो बिहार से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, हम लोग जो है हिंदी जो हम लोग उसको बॉलीवुड बोलते हैं। ठीक है, मुंबई एरिया इसको ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, और जो आपका रैपर सॉन्ग वाला है इधर से है, पटियाला से। ठीक है, पंजाब जो हाँ, अरे तो नहीं, हाँ साउथ की जो मूवियाँ बनती है फैमिली पे बहुत अच्छा बनाते हैं सर। आप जो है अगर फैमिली के साथ बैठे हैं तो ना कभी भोजपुरी गाना सुन सकते हैं, ना भोजपुरी कभी
मूवी देख सकते हैं, ठीक है। आप बॉलीवुड के एकदम ख़त्म है। बॉलीवुड की अगर फैमिली के साथ अगर आप देख लें मूवी तो शायद कभी ज़िंदगी में ना देख पाएँ, कभी ना देख पाएँ। बॉलीवुड की पहले की जो मूवियाँ थी वो अच्छी थी, लेकिन अब की जो मूवियाँ हैं इतनी खतरनाक आ रही हैं कि आप देख ही नहीं पाएंगे। जैसे अभी जवान मूवी भी आई थी, इसका थोड़ा सा रोल ठीक था, हम जाके देखे थे उसमें। सर थोड़ा ये सब जो सेना बना है वो अच्छा मूवी बना है, जिस पूरी सर्जिकल स्ट्राइक, तो वो सेना में बना वो अलग बात है, ये सब अच्छा थोड़ा मूवी, ठीक है, ये सब थोड़े से अच्छे बना रहे हैं। बाकी और अलग मूवियाँ बनाए हैं, पता ठीक है। गदर का तो उतना कोई हमको लगता है कि नाम ही नहीं, खाली नाम तक ही आएगा, सिर्फ नाम की वजह से। वो तो आया है क्या गवाया नहीं, अच्छा, उससे ज़्यादा जवान कमा ली, तो बॉलीवुड अलग है। ठीक है, खाली नाम का बदल टू नाम तो आए ठीक। तो पटियाला समझा गया, दे देंगे फिर मोहाली भी सुन लिया आप लोग। अच्छा, आप तो कोई इसमें प्रसिद्ध स्थान है या नहीं है, ठीक है। तो पंजाब के लिए क्या बोल रहे हैं, नहीं रील बोलते हैं कि उर्मी का भाई उर्मी मिल गए, हम नहीं सुने। ऐसे जो बनाते हैं एक ग्रुप में बना क्रिकेट कोई लड़का है कितना बज रहा है? और वो ऐसे एक्टिंग कर रहा है, उर्मी का भाई 10:30। अब छोड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है। ये मेरा वीडियो बंद हो गया, चल रहा है, चल रहा है उर्मी का भाई उर्मी, ठीक। तो पंजाब के लिए, अभी छोड़ेंगे नहीं, छोड़े नहीं है। ठीक है, पंजाब के लिए इतना ही। सर उर्मी ज़्यादा देखने नहीं इन्फ्लुएंसर को।